रहा है, अगर किसी वजह से रोजा नहीं रखे तो मुंह हाथ लपेट कर रोजेदार की तरह रहो। अगर आप किसी वजह से, बीमारी की वजह से या औरत किसी वजह से रोजा न रखे तो रोजेदारों के सामने मुंह हाथ लपेट कर रोजेदार की तरह रहो। ये मत ऐलान करो कि मैं रोजा नहीं हूं। याद रखिए, अगर आपके साथ मजबूरी है तब तो माफ है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो रोजा ना रखना अलग जुर्म और उसका डंका बजाना दूसरा जुर्म। ना कहे कि हजरत से मैंने कहा और हजरत ने तकरीर खत्म कर दी। बस आखिरी हदीस सुन लीजिए, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको माइक में कुछ नहीं बोलना। इधर देखिए, माइक में सिर्फ मेरी आवाज रहे, दूसरे की आवाज ना आए। चुपचाप से माइक को बंद कीजिए, है कि नहीं? हाँ, माइक देने का मतलब वो हमसे ज्यादा बोलना शुरू करेगा। अरे बोलो, हम बोलेंगे एक मर्तबा, वो बोलेगा 10 बार। हाँ, चूंकि हमको तो आदत है बोलने की। अब वो बेचारा पहली मर्तबा माइक पकड़ा तो सोचेगा हजरत से आगे नंबर रखो। अरे बोलो, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी हदीस सुनाता हूं, सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुने। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबत मा। बस इसी के बाद तकरीर खत्म। एक वाकया, तकरीर खत्म। 5 से 10 मिनट। हजरते अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते कि नबी ने फरमाया कि अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती तो अल्लाह ताला इस दुनिया से किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता। अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया हैसियत रखती मच्छर के पर के बराबर भी, तो अल्लाह किसी भी काफिरो मुशरिक को इस दुनिया से एक कतरा भी नहीं देता। सब प्यास से मर जाते। बोलो, तरफ तरफ के मर जाते, सब प्यास से मर जाते। अल्लाह एक बूंद भी उसे पानी नहीं देता। मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप समझते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप समझते हैं बोलो कि ये धरती बहुत बड़ी है। लेकिन नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया हैसियत रखती तो अल्लाह किसी भी गुंडे को पानी तक नहीं देता। अल्लाह किसी भी गुस्ताख को पानी तक नहीं देता। अल्लाह किसी बेईमान और शैतान को दुनिया में जीने का हक नहीं देता। मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यही वजह अल्लाह ने छूट दे दिया है, जो चाहे मुर्गा खाए और जो चाहे जूता खाए। अरे जोर से बोलो, जो चाहे मुर्गा खाए और जो चाहे जूता खाए। अल्लाह ने आजाद कर दिया है कि जो चाहे करोड़पति बने, जो चाहे फकीर बने। अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। इधर देखिए, आगे सुनिए दूसरी हदीस का मतलब नबी फरमाते हैं नबी ने, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जिसको महबूब बना लेता है, जिसको वली बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता। और अगर किसी को देता है तो इसलिए देता है ताकि मेरी रज़ा हासिल करे।
जोर से बोलो। अल्लाह अगर किसी को दोस्त बना लेता है तो उसको दुनिया, जोर से बोलो, उसको दुनिया, जोर से बोलो, उसको दुनिया। 5 मिनट है बाबू, हाथ मत दिखाओ उधर, छुट्टी मिलेगी 5 मिनट में। इधर देखिए, अल्लाह ताला जब किसी को दोस्त बना लेता है तो जोर से बोलो उसे दुनिया। दुनिया का मतलब दौलत। अरे जोर से बोलो, दुनिया का मतलब, कहां जा रहे हैं बाबू, कहां जा रहे हैं? दुनिया का मतलब, जल्दी बैठो, दुनिया का मतलब क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह जब किसी को वली बना लेता, दोस्त बना लेता, तो जोर से बोलो दौलत। और अगर किसी को देता है तो इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि 50 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि एयर कंडीशन मकान बनाए। अगर अल्लाह किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि मेरे गरीब बंदों पर खर्च करे, मेरे दीन के रास्ते में खर्च करे, गरीब की बच्चियों की शादी करवाए, मेरी मखलूक को जहां जरूरत हो वहां खर्च करे। तो अल्लाह किसी को वली बनाकर दौलत अगर देता है तो सिर्फ इसलिए देता है कि मेरी रजा हासिल करे। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो जंगलों में रहता है, वली वो होता है जो सड़कों पर, बस स्टैंड में, स्टेशन पर पागलों की तरह फटे पुराने कपड़े में घूमता है। ऐसा नहीं है, तुम धोखे में हो। वली हमारे और आपके बीच है। यह और बात है कि हम पहचान नहीं रहे। अरे जोर से बोलो, हम पहचान नहीं रहे। पहचानने का क्या तरीका है सुन लो। हमारे आपके बीच में वली रहते हैं। इधर देखो, वलियों की पहचान सुन लो, वलियों की पहचान सुन लो। हमारे आपके बीच में वली रहते हैं, मगर उनकी पहचान ये है, सुन लो, हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, हम सोते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, मकान बनाते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग दुनिया में जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर वलियों की पहचान ये है, अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? हम लोग खाना खाते हैं तो सोचते हैं कुश्ती लड़े, पहलवानी करे। अरे बोलो, एक गिलास जूस पी लिया तो सोचते हैं कि हम, बोलो, हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छी हो जाए ताकि हम, बोलो, बहुत बड़े पहलवान बन जाए। लेकिन अल्लाह के वली एक चावल भी खाते हैं तो उनकी नीयत होती है अल्लाह राजी हो।